वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 4 श्लोक 32 एवं 33। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 34 एवं 35। अध्याय 4 सांख्य योग, द योग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों से सीख। वे तत्वदर्शी ज्ञानी दंडवत प्रणाम करने से, जिज्ञासा भाव से प्रश्न करने से और सेवा करने से तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। Learn that by humble reverence, by inquiry and by service, the men of wisdom who have seen the truth will instruct thee in knowledge. पिछले श्लोक में ज्ञान योग को द्रव्य योग यज्ञ से श्रेष्ठ बताया गया। यहाँ ज्ञान यज्ञ के विधि का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों से सीख। वे तत्वदर्शी ज्ञानी दंडवत प्रणाम करने से, जिज्ञासा भाव से प्रश्न करने से और सेवा करने से उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान का एक ही स्रोत तत्वदर्शी महापुरुष। हे अर्जुन, तत्वदर्शी के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, भली प्रकार सेवा करके, जिज्ञासावश प्रश्न करके उस ज्ञान को सीख। तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही उस ज्ञान को सीखने की क्षमता प्राप्त होती है। तत्वज्ञानी परमात्मा के दर्शन कर लिए होते हैं। तत्वज्ञानी ज्ञान यज्ञ के विधि के ज्ञाता हैं। वही तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिज्ञासा एवं विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासावश प्रश्न, मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है?
जीवन का लक्ष्य क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर तत्वज्ञानी ही दे सकते हैं। श्लोक 35। यजात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव एन भूतान्निशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। जिस ज्ञान को जानकर अर्जुन तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिससे समस्त भूत प्राणियों को पहले अपने आत्मा में और फिर मुझ में देखोगे। When thou hast known it, thou shalt not fall again into this confusion, O Pandav. For by this thou shalt see all existences without exception in the self and then in me. यहाँ तत्व ज्ञान के गुणों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस ज्ञान को जानकर अर्जुन तुम फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिससे समस्त भूत प्राणियों को पहले अपने आत्मा में और फिर मुझ में देखोगे। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देख के मोह में पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को जानकर तुम इस मोह के बंधन से बाहर आ जाओगे। तत्व ज्ञान को ज्ञानी द्वारा समझकर तुम इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तुम अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखोगे, अर्थात सभी प्राणियों में आत्मा का प्रसार देखोगे। आत्मा एक और अलग अलग रूप। आत्मा परमात्मा का ही अंश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ही अंदर तुम अपने आप को देखने लगोगे और अपने अंदर मुझको देखने लगोगे। इसमें गहरा अर्थ छिपा है। उदाहरण के साथ समझते हैं। सागर में अलग अलग लहरें उठती हैं, लेकिन सभी लहरों में सागर का ही अंश। सृष्टि में भिन्न भिन्न प्राणी, लेकिन सभी में उसी परमात्मा का अंश। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में तत्व ज्ञान पे और चर्चा करेंगे।